हिमाचल प्रदेश और बीवेन के निवासियों को आपके अपने साथी अभिषेक ठाकुर की तरफ से नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से हिमाचल सरकार और बिजली विभाग के लगभग 20 लाख उपभोक्ताओं को मेरी तरफ से पहने इस काले चश्मे की तरह उन्होंने जो काला चश्मा पहना रखा है उसको मैं आज अपने डाटा के माध्यम से हटाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको आज एक कमर्शियल बिल छोटे दुकानदार का दिखाना चाहूँगा। आप उसमें देखेंगे कि सरकार पहले 6.5 रुपये यूनिट के हिसाब से लगभग उसमें चार्ज कर रही है। फिर फिक्स चार्जेस 150 रुपया, मतलब 20 लाख उपभोक्ता से वो ये चार्जेस ले रही है, जिससे उसे लगभग 30 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम हो रही है। पहले सरकार कमर्शियल उपभोक्ताओं को 1 रुपये यूनिट की सब्सिडी देती थी, पर अब नई सरकार ने ये कह के ये सब्सिडी बंद कर दी कि ये लोग तो पैसा कमा रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हम व्यापारी वर्ग, क्या हिमाचल सरकार के लिए कोई अहमियत नहीं है? हम दिन रात मेहनत करके सरकार को टैक्स देते हैं, फिर उस टैक्स से ही सरकार हिमाचल का विकास करती है। और इस तरह के निर्णयों से सरकार का साफ मंशा जाहिर होती है, कोई हिमाचल के व्यापारियों के साथ नहीं है। उसके बाद आप असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है, जिसमें सरकार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मिल्क सेस, एनवायरनमेंट टैक्स जैसे चीज़ें जोड़कर जो 10 पैसे से 4 रुपया पर उपभोक्ता से चार्ज किया जाता है, और ये लगभग आप मानो 20 लाख, आप इसे मिनिमम 1000 रुपया पर उपभोक्ता भी रखें। जो बिल में आप देखना पीछे 6500 के बिल में 1000 रुपये, तो उसमें सिर्फ टैक्सेज ही इंक्लूडेड, अदर टैक्सेज ही है। तो आप मानो ना मानो, सरकार 300 से 400 करोड़ रुपया मंथली इनकम इससे कमा रही है। फिर मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ BBNDA और ने बिजली विभाग के थ्रू एक स्वच्छता सेस लगा रखा है, जो लगभग 50 रुपये पर उपभोक्ता के ऊपर चार्ज किया जाता है। आप मानो वही सेस से BBNDA को 21 करोड़ रुपए की ईयरली इनकम होती है। आप मानो उस 21 करोड़ से BBN में कौन सा स्वच्छता कार्य कर रहा है? जगह जगह पे गंदगी फैली हुई है। ऊपर से उसके बाद कंपनी ने JBRL को पर घर से कूड़ा उठाने का ठेका दे रखा है, जिसमें वो 50 रुपये चार्जेस करती है। तो ये 21 करोड़, तो आप मानो, आप देख सकते हैं कि BBN के हालात इस समय क्या है। इस समय वो उसकी स्वच्छता में रैंकिंग अभी आई है, पूरे देश में 138वां रैंक आया है BBN का, और स्वच्छता के नाम पे 21 करोड़ रुपए इस BBNDA द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद आप मानो हिमाचल सरकार बिजली उत्पादक प्रदेश भी है, जो आसपासी के राज्यों को बिजली बेचती है। आप मानो उससे 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए इनकम सालाना हिमाचल प्रदेश को इससे होती है। और मैं अंत में इस वीडियो में इतना ही कहूँगा कि इससे इतना निष्कर्ष निकलता है कि इतना टैक्सेस लेने के बाद भी हिमाचल के उपभोक्ता को मिलता क्या है? कुछ नहीं, हालात वही है। मैं पूछना चाहूँगा, आप जो ये मिल्क सेस, एनवायरनमेंट टैक्स लगा रहे हैं, इससे आपने इनको खर्चा? सरकार को इसका ऑडिट होना चाहिए और आम जनता को पता चलना चाहिए कि आपके जो टैक्सेस और ड्यूटीज चार्जेस की जा रही है, वो सरकार उसमें क्या काम कर रही है। तो मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि जागो और अपनी जेब को कटने से बचाओ। जो ये जेब सरकारें काट रही है, ये अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे, ये सारा बर्डन हमारे ऊपर डाल रहे हैं।
पिछले 3 साल से इस सरकार का सिर्फ यही रोना है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। उसके नाम पर हर विभागों में इन्होंने हर चीज़ बढ़ाई है। आज अभी मैं बिजली विभाग की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अन्य विभागों की बात करूँगा जिस प्रकार से इन्होंने टैक्सेस बताई है। तो मैं कहूँगा कि आप जागो और आवाज़ उठाओ। जय हिंद, जय हिमाचल।